ब्रह्मण्य ठाकुर काफी नाम है सियासत में ना। चर्चा में इसलिए रहता है कि कभी आपको पार्टी से निकाल दिया जाता है, कभी आपसे दायित्व छीन लिया जाता है, तो हो क्यों रहा है? मैंने इलेक्शन लड़ा, ठाकुर सिंह भरमौरी जी के खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं। नहीं उनके खिलाफ नहीं लड़े ना, मैं वो लड़े मेरे पर खिलाफ, क्योंकि मेरे को तो पार्टी ने टिकट दिया। उस इलेक्शन के बाद जो उन्होंने एक रवैया जैसा पकड़ लिया, जितने भी रिश्तेदार जो भी हैं वो प्रताड़ित किए जा रहे हैं। आज तक वो कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, हम भी कांग्रेस में हैं, लेकिन हमें प्रताड़ित किया जाता रहा, चाहे मंत्री बने हो चाहे विधायक बने। उसने हमारे घर में मैं आपको असली बात अब इस मंच पर आपको साझा कर दूं तो मेरे घर पर तो एंटी करप्शन के छापे कांग्रेस के राज। देखिए, आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। पूर्व मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ऐसा किया था उन्होंने। मैं क्लियर बोलता हूँ और उस हजारों आदमी जानते हैं उस चीज। सियासत है, एक सियासत के 50 साल सियासत में गुजारना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। और एक सियासत में माहिर व्यक्ति एक हल्की सी ये चीज जो आप बोल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मुझे भरोसा नहीं हो पा रहा है। जैसे आप कह रहे हैं, अपनी तरफ से कह रहे हैं, तो आपको मौका मिला, लेकिन डीएसपी कौन थे मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखो जनता देखती है ये चीजें। और देखो जी, डीएसपी विजिलेंस था धर्मशाला से, सभी वहाँ जीवित हैं अभी आदमी, और जो देखते हैं कि ऐसी हरकतें भी की हमारे साथ, फिर भी हमने कभी पार्टी से मंत्री, मुझे अभी भी ऐसा भरोसा नहीं हो रहा है कि वो ऐसा कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कह रहे हैं, ठीक है, आपके पास जो आपका वक्तव्य है वो कह रहे हैं, हम इस मामले में प्रयास करेंगे कि दोबारा उनसे बात भी करेंगे। लेकिन ये जो चीजें हैं, एक वरिष्ठ आदमी, मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा, क्योंकि नहीं कर सकते। नहीं, मैं तो क्लियर बोलता हूँ, क्लियर। और जो जिन आदमियों से शिकायत की वो भी बोल देंगे कि हमने की शिकायत। और केस जो टीएसी मेंबर रहा है चनौता से, उसके साइन भी थे उसमें। सुकर्ण जो टीएसी मेंबर होली से है। पर मुझे लगता है कि देखो, बहुत पुराना मसला है, तो आपने कभी इस मामले में आमने सामने बैठ के बात नहीं की कि भरमौरी साहब क्या मेरे साथ तो बात नहीं होती थी। लगता है कि बड़े हैं, उम्र में बड़े नहीं, बात तो नहीं, समाज के सीधे बड़े मेरे, उसके तो व्यक्तिगत तो हमारे कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं। आप कहते हैं कि चलो बड़े के तौर पर आप उनकी इज्जत तो करते हैं, ठीक है, समाज के तौर पर तो इज्जत। आपको नहीं लगता चलो शिमला नहीं गए, आप भरमौर में घर है उनके घर जाके बातचीत कर सकते हैं कि भी भरमौरी साहब क्या है ये, थोड़ा सा आपसे बात सुलझा क्यों लेते? आप इलेक्शन लड़ने वाले हैं, मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी के आगे आप टिक पाएंगे कि उनको? मंत्री खुद अपनी पंचायत से 50 सालों से आ रहा है भरमौर में, उसकी कोठी है, आपको सभी जानते हैं। और वो भरमौर पंचायत जहाँ पर उसका दफ्तर भी वहाँ, और उसका जो उसने ब्लॉक का प्रेसिडेंट बनाया हुआ वो भी वहीं रहता है उसके घर में, साथ ही नीचे। आज तक 40 साल में एक बार बताया कि यहाँ से यहाँ पर तो ललित ठाकुर भी टिकट बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद आप कह रहे हैं और पूर्व मंत्री तो हैं, ठीक है, ठाकुर सिंह भरमौरी, तो क्योंकि मुझे लगता है पूर्व मंत्री हैं, वरिष्ठता के हिसाब से उनका नंबर तो लगता है, ठीक है। उनके बाद उनके बेटे अमित भरमौरी भी हैं, कांग्रेस कमेटी के राज्य सचिव हैं, ठीक है। उसके बाद एक और हैं सुरजीत भरमौरी, वो भी तो कह रहे हैं कि मुझे भी टिकट। अगर हमारे बीच में अगर कोई टिकट मांगने आएगा नहीं बढ़ेंगे आगे, तो फिर एक ही आदमी तो अपनी वो तो फिर थानेदार बन जाते हैं। आपका इशारा क्या कि पूर्व मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी थानेदार पर बैठे हैं? बनते हैं तो जी। यहाँ हमारे विकास 3 आदमियों के थ्रू हुआ, मैं मानता हूँ। हमारा विकास कर गए पंडित श्री राम जी, जिन्होंने हमारा ट्राइबल एरिया घोषित करवाया, जो भरमौर पांगी को। 9 पंचायतें हमारे साथ नॉन ट्राइबल की जुड़ी हुई, भरमौरी भी रहे हैं, तुलसीराम भी रहे हैं, कई और भी रहे हैं, जैसे जियालाल भी है। अब तो ये तो 24 हो गई नॉन ट्राइबल की, पहले 9 पंचायतें थी। 30 साल तक वो हमारे साथ 9 पंचायतें रही, उनको नहीं जोड़ पाए वो लोग, ट्राइबल में नहीं जोड़ पाए। तो आप चाहते हैं कि जो नॉन ट्राइबल की पंचायतें हैं उनको ट्राइबल का दर्जा मिले। अच्छा, लड़ाई तो लड़ना चाहिए ना। तो मैंने उनसे पूछा था कि इसमें कोई हिचकिच है, उन्होंने बोला हमने विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने कहा था कि जब भी ये प्रक्रिया रहती है उसमें इस मसले को उठाएंगे, ठीक है। उन्होंने ये चीज कही। अब तो 24 हो गई, जब 9 नहीं 30 साल तक कर पाए, 24-25 कहाँ हो गई? मतलब ठाकुर सिंह भरमौरी ने आपके हिसाब से विकास नहीं करवाया है? तो आप विकास तो बदले की भावना तो उन्होंने खूब, जिसको पड़तालना था उसको मतलब देखो नहीं। मैं आपको असली बताऊं, कांग्रेस में इतना वर्कर है, आज भी कांग्रेस विचारधारा के इतने लोग हैं कि बीजेपी वहाँ भरमौर विधानसभा क्षेत्र में ठहर नहीं सकती कांग्रेस के आगे। लेकिन आप कुर्ती से चलो, पुराना कांग्रेस सारे निकाल दिया, एक चुन के निकाल दिया, बात क्या कारण है? देखो जी, देवराज जी चेयरमैन थे तुंदा वाले, वो भाजपा में चले गए। लेकिन हम उनसे बात करें, वो कांग्रेस की गुण गाएंगे। आज हमारे साथ जो बैठते हैं तो कांग्रेस की बात करते हैं। सुकर्ण जी वो टीएसी मेंबर रहे हैं, वो चले गए। राकेश जी टीएसी मेंबर रहे हैं, वो चले गए।
कितने आदमी में करतार जी टीएसी मेंबर रहे, वो चले, जिनको टीएसी मेंबर तक बना देना वो भी पार्टी छोड़ छोड़ के, उनको क्यों निकाल रहे हैं? हो सकता है वो ठाकुर सिंह भरमौरी से तंग नहीं, वो खुद गए हो, अब तो जरूरत हो ठाकुर सिंह भरमौरी से तंग हो, ऐसा तो हो सकता है। कभी इंटरव्यू लेना, फिर आपको बता देंगे। तो आप मैं तो बोलता हूँ कि सबको दुखी कर रखा है, पूरी ब्रह्मौर कांग्रेस जो सीनियर कांग्रेस उसको दुखी करके रखा है। नए से नया जो कि आज पार्टी से आता उसको बोलता प्रेसिडेंट, आप तो प्रेसिडेंट बन गए, डिस्ट्रिक्ट के बन गए, जैसे जेब से होता निकाल के ये लो जी तेरे को, जो जिन्होंने पीढ़ियों दर पीढ़ी चले उनको होता नहीं। तो मुझे बताओ कि ठाकुर सिंह भरमौरी जी को अगर टिकट मिलती है तो इस बार आप सपोर्ट करेंगे, ईमानदारी से कहेंगे? ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से स्थिति है, कांग्रेस तो गुटों में बटी है जैसा मैं देख रहा हूँ, तो ऐसे में कांग्रेस इलेक्शन कहाँ से जीत पाएगी? आप बताओ ना। ठाकुर सिंह भरमौरी के साथ आपके जो, ठीक है ये मतभेद हो सकते हैं, मनभेद तो नहीं है। अगर पार्टी ने ललित को दे दिया तो हम क्या, हम कोई विरोध थोड़ी करेंगे ललित का। अच्छा, ये देखो आप पंचायत के लंबे समय तक रहे हैं ना, 8 साल, तो इस बार आप हार गए हैं। मैं हारा नहीं, आप मान रहे हैं, रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा। उन्होंने जो सबसे पहली बधाई दे रहा था कि आपने तो बोले मेरा रास्ते का कांटा ही हटा दिया। जो ये घुमा के बोले, स्पष्ट कहें कि बेहतर कार्य जिला कपूर जी कर रहे हैं, नहीं पूर्व मंत्री ठाकुर नहीं, वो क्या मतलब वो भी काम करेंगे तभी है ना, ये अभी तो बातें है ना, हुआ तो कुछ नहीं। नहीं तो अब 20 सालों से कुछ नहीं। देखो कि मतलब मुंह से कुछ नहीं, मैं ठीक बोल रहा हूँ। पूर्व मंत्री के फेवर में कुछ मुंह से क्यों नहीं निकलता? नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश बेटा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी हितेश परिहार। आज हम ऐसी शख्सियत के साथ हैं जिन्होंने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव भी लड़ा है और वर्तमान में पंचायती राज जो कांग्रेस का संगठन है उसके राज्य उपाध्यक्ष हैं। कई दायित्व का इन्होंने निर्वहन किया है, ब्लॉक कमेटी भरमौर के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। लेकिन पूर्व मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी कहते हैं कि ये कांग्रेसी नहीं है। यहीं से शुरुआत करते हैं, आप कांग्रेसी हैं क्या? कांग्रेस से तो हम पीढ़ी दर पीढ़ियां जो है कांग्रेस के साथ ही जुड़े हैं। पर वो ठाकुर सिंह भरमौरी जो पूर्व मंत्री है, उनका मैंने इंटरव्यू किया तो मैंने उनसे स्पष्ट कहा था कि जब उपचुनाव जीते थे तो ब्रह्मानंद ठाकुर और ललित ठाकुर और उनके सहयोगी ने जिला मुख्यालय पर प्रेस वार्ता की थी और उन्होंने कहा था कि ये जो चुनाव है सिर्फ ठाकुर सिंह भरमौरी की वजह से नहीं जीते हैं। और आपने क्या कुछ कहा था आपको पता है, प्रेस वार्ता की थी। लेकिन उन्होंने ये कहा कि नहीं, ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा था, वो उनकी राय है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आप कांग्रेसी नहीं हैं। तो ये मुझे ये बताओ कि स्पष्ट करो कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि पंचायती राज संगठन के जो आप राज्य उपाध्यक्ष हैं, कांग्रेस का है ना ये संगठन? हाँ जी। तो अब क्या जवाब है, क्योंकि जनता इंटरव्यू देखा है और कई फोन आ रहे हैं और इसीलिए आपको यहाँ आमंत्रित किया गया है। तो ये बताओ आप वाकई कांग्रेसी है कि नहीं? देखो जी, जब से मैं अपनी होश में आया हूँ तो हमने कांग्रेस पार्टी का हिस्सा दामन थामा और हमारे पिताजी 1971 में जब डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, प्रथम मुख्यमंत्री पहले, तो उनके टाइम में हमारे पिताजी भरमौर ब्लॉक के अध्यक्ष रहे हैं, जिसको मैं आपको प्रमाण भी दे सकता हूँ। मेरे स्वर्गीय पिताजी का सिरतानी राम जी नाम था जी, सिरतानी राम, बीपीओ थे उप तहसील होली। तो वो प्रधान रहे हैं कांग्रेस कमेटी के? वो कांग्रेस कमेटी के भी प्रधान रहे हैं और जब से पंचायती राज बना है, पंचायती राज की शुरुआत हुई है, तब से लेकर 1985 तक वो प्रधान या सरपंच रहे हैं। पहले क्या होता था कि 2 पंचायतें होती थी, एक न्याय पंचायत होती थी, एक जो थी तो प्रधान होता ग्राम पंचायत का। तो 1978 में इसका वो मर्ज कर दिए दोनों कि एक ही पंचायत ग्राम पंचायत बना दी गई, प्रधान ग्राम पंचायत ही बनेगा और जो न्याय पंचायत थी उसकी पावरें भी जो है ग्राम पंचायत प्रधान को दे दी। तो उस बार पहली बार जो है, और उस पहली बार ही वो प्रधान का जो चुनाव था उस स्टैंप के जरिए हुआ, जैसे वोट डालने जाते हम उसी तरीके से हुआ। तो मेरे पिताजी ने वो इलेक्शन लड़ा, जो पहले सरपंच था वो भी मुकाबले पर आया, तो उन्होंने मतलब उस टाइम जीत हासिल की। जब दोनों मार्च हो गई तो 85 नहीं 78 में हुआ था। 78 से 85 तक वो जो चुनाव हुए उसमें 7 साल वो प्रधान रहे
और 85 में उन्होंने कहा कि मैं बुजुर्ग हो गए हूँ, मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना। उसके बाद मैंने इलेक्शन लड़ा। हमने ये भी सुना है कि आपके पिताजी को टिकट ऑफर हुई थी, क्या ईमानदारी से कहना कि सच बात है ये? हाँ सही बात है जी। ये लाला देशराज महाजन होते थे, हर्ष महाजन के पिता जो थे। हम थुर्ल में रहते थे, थुर्ल कांगड़ा में, वहाँ सजानपुर के पास है वहाँ जगह ना। उस टाइम वो रेवेन्यू मिनिस्टर होते थे, तो हमारे घर में आए थे। जब उससे पहले हम छोटे छोटे होते थे तो उन्होंने बोला था कि आप कांग्रेस का टिकट लो। जिस टाइम फिर वो पंडित श्री राम को दिया था वो टिकट। अच्छा, अगर उस टाइम आपके पिताजी टिकट लेते तो जो श्री राम जी का जो जिक्र कर रहे हैं उनकी जगह आपके पिताजी को टिकट मिलता और वो विधायक होते। बिल्कुल। अच्छा, ये जो सियासत है, कई चीजें होती हैं, मुझे लगता है कि हेल्दी चर्चा होनी चाहिए। हाँ जी। पर ये जो ब्रह्मनारायण ठाकुर काफी नाम है सियासत में ना, लेकिन ये हर बार जब मैं देखता हूँ कि चर्चा में इसलिए रहता है कि कभी आपको पार्टी से निकाल दिया जाता है, कभी आपसे दायित्व छीन लिया जाता है, तो हो क्यों रहा है ये? देखो जी, एक बहुत बड़ी बात है कि आज तक मेरा कोई 40 साल का राजनीतिक जीवन जो है, आज तक मैंने 22-23 साल का मैं प्रधान बन गया था। आज तक मेरी पंचायत जो है, ग्राम पंचायत देवल से, आज तक बीजेपी कभी लीड नहीं ले पाई आज तक। और जो पिछला चुनाव हुआ है, एक बार तो ये जो विधायक ठाकुर सिंह बनोरी का अपना जब मंत्री के बाद मंत्री रहते हुए जब ये चुनाव आया, हाल ही में जो चुनाव हुआ, तो उसमें ब्रह्मौरी 66 पंचायतों में से 64 पंचायतों में हार गए, जिसमें अपनी पंचायतों में भी हार गए। लेकिन मेरी पंचायत में लीड थी, और शंकर दास है वहाँ कुलेठ पंचायत का प्रधान, उसकी पंचायत 2 पंचायतों में लीड हुई। तो हमने कभी पार्टी से धोखा किया होता तो कभी हमारी पंचायत से लीड आ सकती थी। फिर उसके बाद वो हुए एमपी के पार्लियामेंट के चुनाव हुए, तो उसमें सिर्फ मात्र एक पंचायत, देवल पंचायत मेरी, वहां से कांग्रेस लीड हुई, और ब्रह्मौरी की अपनी पंचायत बूथ सब आ गए। फिर आप बताओ कि मेरे पर क्या ब्लेम आ सकता है? आज तक 40 साल में कभी भी मतलब यहाँ से बीजेपी लीड नहीं ले पाई। तो आपको निकाला क्यों गया था पार्टी से? मुझे ये बात समझ नहीं आती। क्योंकि देखो, दर्शक देखते हैं, चर्चा भी करते हैं कि कहीं ना कहीं जब कोई एक्शन होता है तो उसके आरोप होते हैं। कोई क्या आरोप लगा था आपके ऊपर, क्या लगाया गया था? देखो, मुझे लगता है कि ये मंच है, इस मंच पे हेल्दी चर्चा हम करते हैं, और जो भी लीडर होता है, चाहे वो शख्सियत जो भी आती है इस मंच पर, हम उनसे ये प्रयास करते हैं कि उन पर जो चीजें लगाई गई या थोपी गई हैं या उनके खिलाफ बोला गया है, तो उसको एक मौका मिलता है कि यहाँ पर वो चीजें रख सकें। ऐसी बात है कि 1993 में जब मैंने इलेक्शन लड़ा था, मुझे कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया। अच्छा, 1993 में आपको टिकट मिली? हाँ जी। ठीक है, कांग्रेस की तरफ से। हाँ जी। और मैंने इलेक्शन लड़ा। उसके बाद जब से ठाकुर सिंह ब्रह्मौरी आजाद उम्मीदवार थे, इंडिपेंडेंट, इन्होंने इलेक्शन लड़ा। आप ठाकुर सिंह ब्रह्मौरी जी के खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं? नहीं, उनके खिलाफ नहीं लड़े ना, वो लड़े मेरे पर खिलाफ, क्योंकि मेरे को तो पार्टी ने टिकट दिया। अच्छा, तो देखियो, आपका वक्तव्य अलग चीज है, पर बीइंग ए जर्नलिस्ट मुझे लगता है कि खिलाफ ही हुआ ना, क्योंकि चलो आप पार्टी की तरफ से थे, वो आजाद उम्मीदवार की तरफ था, लेकिन इलेक्शन लड़े थे। हाँ, लड़े। तो उसके बाद चलो हार जीत होती है, ब्रह्मौरी जीत गया, क्योंकि मेरे को 18-19 दिन पहले टिकट मिली थी। टोटली वक्त तो मुझे समय 2 हफ्ते का मिला था। हमारा उस टाइम तो सड़कें भी नहीं थी उतनी, मैं अब कवर नहीं कर पाया अपना, ना ही कोई मतलब। तो सबको पता कि ब्रह्मौरी को टिकट मिलेगा, उस टाइम जेब बन चुकी थी। तो उन्होंने उस इलेक्शन के बाद जो उन्होंने एक रवैया जैसा पकड़ लिया कि जो मेरे साथ चला जाए वो प्रधान। मतलब आप देखो, आपकी सोच हो सकती है कि आपके हिसाब से वो जो इलेक्शन लड़ा था उसी की वजह से आपको लगता है कि वो आपके खिलाफ। हाँ जी, मतलब ऐसा यही कहना चाह रहे हैं ना कि जो आपने वो कांग्रेस की टिकट पर इलेक्शन लड़ा, वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर थे, हालांकि वो जीत गए थे, लेकिन और आप हार गए थे। बस वही टीस है, उसकी वजह से पॉलिटिक्स में द्वंद चल रहा है। हाँ, मेरे जितने भी रिश्तेदार जो भी हैं वो प्रताड़ित किए जा रहे हैं। आज तक वो कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, हम भी कांग्रेस में हैं, लेकिन हमें प्रताड़ित किया जाता रहा, चाहे मंत्री बने हो चाहे विधायक बने। उसने हमारे घर में मैं आपको असली बात अब इस मंच पर आपको साझा कर दूं तो मेरे घर पर तो एंटी करप्शन के छापे कांग्रेस के राज। देखिए, आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। पूर्व मंत्री ठाकुर सिंह ब्रह्मौरी ऐसा किया था उन्होंने। मैं क्लियर बोलता हूँ, और हजारों आदमी जानते हैं उस चीज को। मेरे घर में कांगड़ा में एंटी करप्शन और
विजिलेंस के छापे पड़े हैं कि बोले ये तो टीडी की लकड़ी बेच रहा है जाकर। कोई टीडी की लकड़ी इतने 600 किलो 500 तो मुझे लगता है कि देखो एंटी करप्शन का उनका अलग डिपार्टमेंट होता है, लेकिन आप डायरेक्ट आपको लगता है कि ठाकुर सिंह भरमौरी ऐसा कर सकते उन्होंने हैं? बताया ना। अच्छा, उन्होंने बताया ना कि हमें जो भेजा भाई। किसने बताया, किसने बताया? वहाँ जो डीएसपी था विजिलेंस का, और नाम बताइए थोड़ा सा, पता तो चले, क्योंकि देखो मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है कि अपनी तरफ से तो बोल सकता है, क्योंकि हर विभाग का एक दायरा होता है सर। जैसे कोई भी डिपार्टमेंट है, जब डिपार्टमेंट होता है तो किसी नेता के कहने पर नहीं चलता। वो मुझे लगता है कि उसके पास कोई लिखित शिकायत जाती है, कोई मुखबिर होता है ना। उसने क्या किया, होली में जाकर 2-4 आदमी से एक एप्लीकेशन ले ली कि आप लिख कर दे दो कि ये जो टीडी की लकड़ी ले गया है, मतलब मेरे को उलझन में तो डाल मुझे लगता है कि जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि एक सियासत है, एक सियासत के 50 साल सियासत में गुजारना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। और एक सियासत में माहिर व्यक्ति एक हल्की सी ये चीज जो आप बोल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मुझे भरोसा नहीं हो पा रहा है। जैसे आप कह रहे हैं, अपनी तरफ से कह रहे हैं, तो आपको मौका मिला, लेकिन डीएसपी कौन थे मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखो जनता देखती है ये चीजें। और देखो जी, डीएसपी विजिलेंस था धर्मशाला से, नाम तो मुझे उसका याद नहीं है, लेकिन एक मित्र डीएफओ होता था यहाँ पालनपुर में, वो भी साथ में था। तो उसने कहा था कि बोले भरमौरी साहब ने बोले हमारे को, मैंने पंडित संतराम को फोन किया था उसके बारे में। पंडित संतराम होते थे सुधीर के डैडी, उनको फोन किया था। मैंने कहा पंडित जी, पूर्व मंत्री, और मैं उस केस को पूर्व मंत्री रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, मैं कोर्ट के थ्रू लेकर गया था पास को। कोई चोरी की लकड़ी को कोर्ट में केस लेकर और फिर जाता है लेकर अपने मकान बनाने के लिए। तो देखो कोर्ट के थ्रू जाकर, और आज भी मतलब वहाँ मैं आपको बता, सभी वहाँ जीवित हैं अभी आदमी, और जो देखते हैं कि ऐसी हरकतें भी की हमारे साथ, फिर भी हमने कभी पार्टी से पूर्व मंत्री, मुझे अभी भी ऐसा भरोसा नहीं हो रहा है कि वो ऐसा कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कह रहे हैं, ठीक है, आपके पास जो आपका वक्तव्य है वो कह रहे हैं, हम इस मामले में प्रयास करेंगे कि दोबारा उनसे बात भी करेंगे। लेकिन ये जो चीजें हैं, एक वरिष्ठ आदमी, मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा, क्योंकि नहीं कर सकते। नहीं, मैं तो क्लियर बोलता हूँ, क्लियर। और जो जिन आदमियों से शिकायत की वो भी बोल देंगे कि हमने की शिकायत। और केस जो टीएसी मेंबर रहा है चनौता से, उसके साइन भी थे उसमें। शुभकर्ण जो टीएसी मेंबर होली से है। पर मुझे लगता है कि देखो बहुत पुराना मसला है, तो आपने कभी इस मामले में आमने सामने बैठ के बात नहीं की कि भरमौरी साहब क्या मेरे साथ तो बात नहीं होती थी इलेक्शन के बाद। अच्छा, तो मतलब इलेक्शन के बाद मुझे लगता है आपसे आमने सामने कोई बात नहीं हुई? नहीं, वो तो बदला चुकाना, वो चाहता था कि आकर शिमला में आकर मेरे पाँव छू ले कि मैं छोड़ो मेरी जान को। पर वो बात तो है थी। पर मुझे लगता है कि बड़े हैं, उम्र में बड़े नहीं, बात तो नहीं, समाज के सीधे बड़े मेरे, उसके व्यक्तिगत तो हमारे कोई दुश्मनी तो है नहीं। लेकिन जो आप बोलते हैं कि आपको बार बार क्यों तंग किया जा रहा है, उस बात पर बात आती है। देखिए, एक ब्रह्मानंद ठाकुर एक ठीक है, एक हेल्दी चर्चा में भाग ले रहे हैं, और आप कहते हैं कि चलो बड़े के तौर पर आप उनकी इज्जत तो करते हैं, ठीक है, समाज के तौर पर तो इज्जत। आपको नहीं लगता चलो शिमला नहीं गए, आप भरमौर में घर हैं उनके घर जाके बातचीत कर सकते हैं कि भरमौरी साहब क्या है ये, थोड़ा सा आपसे बात सुलझा क्यों लेते? मैं आपको असली बताऊं, फिर हमारी चल पड़ी ना, होती है पार्टी का, जिसको टिकट मिलता पार्टी उसकी भी सुनती है। मैंने पंडित संतराम को बोला, मैंने कहा ये ऐसे ऐसे हो रहा है। मैं रात को फोन किया मैंने उनको, तो उन्होंने डीएफओ को बताया, डीएफओ को अपने घर में बुलाया, मुझे बुलाया, और उनको भी फोन किया एंटी करप्शन वालों को। तो बोले जो आदमी, बोले कहाँ रखी है लकड़ी, उसको पूछा डीएफओ को, बोले जी वो तो उसने अपने आंगन में रखी है। बोले कोई चोरी की लकड़ी बोले अपने आंगन में रखता है, कोई चोरी ले जाए। उसने कोर्ट से पास लिया लड़के, कोर्ट में मैंने यहाँ से ये चंबा कोर्ट से थ्रू पास करवाया। इसने 3 बार कैंसिल करवाया मेरा एक्सपोर्ट, 3 बार। पर चलो मुझे लगता है कि एक सियासत है, सियासत में ये चीजें मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है, फिर भी चलो। पर अभी तक जो इलेक्शन लड़ा था आपने, के बाद कभी ठाकुर सिंह भरमौरी जी से आपसे मुलाकात हुई है कि नहीं? सुनो ना, कई बार हुई है बातचीत करते हैं। हाँ, आज तो उसके बाद अभी होने की बात कर रहा हूँ आपसे, मैं 95 की बात है, मैं उसके बाद तो अभी आ रहा हूँ आगे। अच्छा, हाँ, तो उसके बाद जब 95 में खाची जी आए, खाची जी ने मेरे को दियोर में गाड़ी भेजी। खाची जी हमारे पीडब्ल्यू मिनिस्टर होते थे, उन्होंने मेरे को बुलाया और फिर हम दोनों को बैठाया, फिर वो बात चली, तब चली वो बात। बोलते खाची बोलता है ऐसा गलत नहीं होना चाहिए, बोले आप बोले गले लग जाओ बस।
उन्होंने मेरे को भी पकड़ा और भरमौरी को भी गले लगा दिया दोनों। पूर्व मंत्री जो खाची जी उन्होंने आपको गले मिलाया। हाँ। पर गले तो मिले, दिल तो मिले थे उस टाइम के नहीं। सुन तो लो, हम तो सच्चे आदमी हैं, हम तो चल पड़े भी ठीक है, चलो पार्टी में रहना, एक पार्टी में कोई बात नहीं, लेकिन दिल ऐसे मिले जो काम मैं करवाता था वो भी बंद हो गए। जब हम एसडीएम के पास जाते वो काम कर देता था, उसके बाद क्या हुआ, जब जाना यार अब क्या करें ब्रह्मानंद जी, आपका काम तो करना था, लेकिन फोन तो आ गया शाम को कि मैंने मुंह पर बोला है करना नहीं है इसका काम, तो ऐसी सियासत चलती रही। पर आपको लगता है कि उन्होंने किया तब भी वैसे किया? मैं तो कोई वो नहीं बोल रहा, मंच से बोल रहा हूँ, आपके मंच से हजारों आदमी देख रहे होंगे कि उन्होंने ऐसा किया है। या आप आमना साहब हम इकट्ठे बैठ जाएंगे तब भी बोलूंगा मैं, आप भरमौरी जी को बुला लेना, मेरे को बुला लेना, मैं मुंह पर बोलूंगा कि ऐसा किया इन्होंने। आपको लगता है कि आपके सामने बैठ के बात करेंगे? और नहीं करेंगे उनकी मर्जी है, लेकिन मैं जरूर एहसास करवा दूंगा आपको कि इन्होंने ऐसा किया है, तब आप मानेंगे, मान जाएंगे। पर ठाकुर सिंह भरमौरी वरिष्ठ आदमी है, मैं कब बोल रहा हूँ कि नहीं वरिष्ठ आदमी है, अगर हो सकता है कि वो मनमुटाव रहा हो पहले। नहीं, वरिष्ठ आदमी ऐसा थोड़ी बोलते जी, मैं आज तक लीड दे रहा हूँ और वो बोलते मैंने पार्टी से निकाल दिया, भरमौरी थोड़ी निकाल सकता। जब हमारे राठौर जी हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो बोल सकते हैं इस बात को। मतलब आप कांग्रेस में हैं? बिल्कुल कांग्रेस में हैं, रहेंगे और आगे तक पूरी जिंदगी कांग्रेस में रहेंगे। अच्छा मुझे बताओ कि इलेक्शन का दौर इस साल चलने वाला है, तो क्या आप इलेक्शन लड़ने वाले हैं? ईमानदारी से कहें। देखो जी, पार्टी ने टिकट दी, टिकट की दौड़ में हम सभी लोग हैं। अब अच्छा, मैं भी कांग्रेस की टिकट की दौड़ में आप खुद बिल्कुल मानते हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पूर्व मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी की आगे आप टिक पाएंगे कि उनको? पूर्व मंत्री खुद अपनी पंचायत से 50 सालों से हार रहा है ब्रह्मौर में, उसकी कोठी है, आपको सभी जानते हैं, और वो ब्रह्मौर पंचायत जहाँ पर उसका दफ्तर भी वहाँ, और उसका जो उसने ब्लॉक का एजेंट बनाया हुआ वो भी वहीं रहता उसके घर में, साथ ही नीचे। आज तक 40 साल में एक बार बताया कि यहाँ से कांग्रेस को लीड दिलाई है। देखिए मुझे तक उन्होंने 11 बार इलेक्शन खुद उन्होंने इंटरव्यू में खुलासा किया था। ठीक है, विधायक तो रहे ना इतने साल, मंत्री भी रहे, आपको नहीं लगता कि वो मंत्री रहे, उन्होंने विकास तो किया है ना? विकास की बात चलेगी ना तब तो विकास पर आएंगे, अभी तो आप चले गए जो मेरे निकालने में। ठीक है ना इलेक्शन, ठीक है। अगर अच्छा मुझे बताओ, ठीक है आप कह रहे हैं कि टिकट की दौड़ में हैं आप, अगर टिकट नहीं मिलती है तो फिर किसी और को मिलती तो किसको सपोर्ट करेंगे? देखो जी, पार्टी जो चाहे, हाईकमान जो चाहेगा उसी को टिकट मिलेगी ना जी। हम तो हमारा हर वर्कर का, हमारी बात छोड़ो, हर वर्कर का अधिकार है कि टिकट मांग सकता है। देखना तो पार्टी ने है ना किसको देना किसको। अच्छा यहाँ पर तो ललित ठाकुर भी टिकट बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद आप कह रहे हैं और पूर्व मंत्री तो हैं, ठीक है, ठाकुर सिंह भरमौरी, तो क्योंकि मुझे लगता है पूर्व मंत्री हैं, वरिष्ठता के हिसाब से उनका नंबर तो लगता है, ठीक है। उनके बाद उनके बेटे अमित भरमौरी भी हैं, कांग्रेस कमेटी के राज्य सचिव हैं, ठीक है। उसके बाद एक और हैं सुरजीत भरमौरी, वो भी तो कह रहे हैं कि मुझे भी टिकट चाहिए। नहीं तो ठीक है, देखो ना, नहीं अच्छी बात है। देखो ना, ये अगर हमारे बीच में अगर कोई टिकट मांगने आएगा नहीं, अगर कोई राजनीति में आगे नहीं बढ़ेंगे आगे, तो फिर एक ही आदमी तो अपनी वो तो फिर थानेदार बन जाते हैं। जैसे एक दुकानदार होता है, उसको रेट, उसको पता है इस एरिया में कोई दुकान नहीं है, तो अपनी मनमानी रेट लगा देता है। आपका इशारा क्या कि पूर्व मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी थानेदार पर बैठे हैं? बनते हैं। मतलब देखो विकास, देखो पार्टी के आप देखो विकास करने, देखो जी यहाँ हमारे विकास 2 आदमी के थ्रू हुआ है, 2 आदमी 3 आदमी के थ्रू हुआ है, मैं मानता हूँ। हमारा विकास कर गए पंडित श्री राम जी, जिन्होंने हमारा ट्राइबल एरिया घोषित करवाया है, जो ब्रह्मौर पांगी को। तो उसके अलावा अच्छा सुन लो, मेरी बात सुन लो नहीं। और उसके बाद जब ट्राइबल 9 पंचायतें हमारे साथ नॉन ट्राइबल की जुड़ी हुई थी, 9 पंचायतें थी ना, लील बेल कीड़ी, ब्रह्मौरी भी रहे हैं, तुलसीराम भी रहे हैं, कई और भी रहे हैं, जैसे जियालाल भी है। अब तो ये तो 24 हो गई नॉन ट्राइबल की, पहले 9 पंचायतें थी, 30 साल तक वो हमारे साथ 9 पंचायतें रही, उनको नहीं जोड़ पाए वो लोग, ट्राइबल में नहीं जोड़ पाए। तो आप चाहते हैं कि जो नॉन ट्राइबल की पंचायतें हैं उनको ट्राइबल का दर्जा मिले? अच्छा, लड़ाई तो लड़ना चाहिए ना। तो मैंने उनसे पूछा था कि इसमें कोई हिचकिच है, उन्होंने बोला हमने विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया था, उन्होंने कहा था कि जब भी ये प्रक्रिया रहती है उसमें इस मसले को उठाएंगे, ठीक है, उन्होंने ये चीज कही। अब तो 24 हो गई, जब 9 नहीं 30 साल तक कर पाए, 24 25 कहाँ होगी? मतलब ठाकुर सिंह भरमौरी ने आपके हिसाब से विकास नहीं करवाया है?
तो आप विकास तो बदले की भावना तो उन्होंने खूब, जिसको पड़तालना था उसको मतलब देखो ना ही, मैं आपको असली बताऊं, कांग्रेस में इतना वर्कर है आज भी, कांग्रेस विचारधारा के इतने लोग हैं कि बीजेपी वहाँ ब्रह्मौर विधानसभा क्षेत्र में ठहर नहीं सकती कांग्रेस के आगे। लेकिन आप कुर्ती से चलो, पुराना कांग्रेस से सारे निकाल दिया, एक एक चुन के निकाल दिया, बात क्या कारण है? देखो जी, देवराज जी चेयरमैन थे तुंदा वाले, वो भाजपा में चले गए। लेकिन उनसे बात करें, वो कांग्रेस की गुणगान, आज हमारे साथ जो बैठते हैं तो कांग्रेस की बात करते हैं। सुकर्ण जी वो टीएसी मेंबर रहे हैं, वो चले गए। राकेश जी टीएसी मेंबर रहे हैं, वो चले गए। कितने आदमी में, करतार जी टीएसी मेंबर रहे हैं, वो चले गए। जिनको टीएसी मेंबर तक बना देना, वो भी पार्टी छोड़ छोड़ के उनको क्यों निकाल रहे हैं? हो सकता है वो ठाकुर सिंह ब्रह्मोरी से तंग नहीं, वो खुद गए हो, अब तो जरूरत हो ठाकुर सिंह ब्रह्मोरी से तंग हो, ऐसा तो हो सकता है। कभी इंटरव्यू लेना, फिर आपको बता देंगे। तो आप मैं तो बोलता हूँ कि सबको दुखी कर रखा है, पूरी ब्रह्मौर कांग्रेस जो सीनियर कांग्रेस उसको दुखी करके रखा है। नए से नया जो कि आज पार्टी जाता है उसको बोलता प्रेसिडेंट, आप तो प्रेसिडेंट बन गए, डिस्ट्रिक्ट के बन गए, जैसे जेब से होता निकाल के ये लो जी तेरे को, जो जिन्होंने पीढ़ियों दर पीढ़ी चले उनको होता नहीं। देखो मुझे लगता है कि अगर पार्टी ने चयन किया है उनका एज ए 11 बार उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा है, 2 बार तो उसमें नहीं ठीक है, पर चलो फिर भी एमएलए तो रहे हैं ना सर, आपको 2 लगता बार है कांग्रेस के कि खिलाफ। तो चलो, पर कहीं ना कहीं पार्टी का उन्होंने भला तो किया होगा। अगर एमएलए बनते हैं तो पार्टी की तरफ से जब टिकट मिलता है तो एमएलए बने तो पार्टी का गुणगान तो किया होगा। पार्टी का गुणगान तो करना ही पड़ता है जी, जिस पार्टी का टिकट मिलता है उसका गुणगान तो सभी को करना पड़ता है। अच्छा मुझे बताओ कि ठाकुर सिंह ब्रह्मोरी जी को अगर टिकट मिलती है तो इस बार आप सपोर्ट करेंगे, ईमानदारी से कहेंगे सर? देखो हम पार्टी की सपोर्ट तो करेंगे ही करेंगे, मैं आपको असली बताऊं, पार्टी से बाहर नहीं, पार्टी की बरखिलाफी नहीं, लेकिन ब्रह्मौरी से हमारी विचारधारा मिलती नहीं है। तो जब वो देखो उसको, जब वो खुद आ जाता अपना इलेक्शन अपनी पंचायत में, और मैं उसको अपनी पंचायत से लीड दिलवाता हूँ 66 पंचायतों में से, और मुझे रातों रात वो बोलता है कि ब्रह्मानंद पार्टी से बात, तो ये कौन सी राजनीति है? मैंने क्या किया था उस टाइम? 4 साल हो गए जब ब्लॉक के, मैं तो कहता हूँ ब्लॉक का ठीक है, मेरा चाहे पीरियड पूरा था, मैं बोलता हूँ कि अब उसका भी तो पीरियड पूरा हो गया, इलेक्शन के थ्रू होते। अब इलेक्शन हुए, यूथ कांग्रेस के इलेक्शन हुए, तो मेरा बेटा भी खड़ा था, आपको पता है। तो इलेक्शन हुए तो उसमें पार्टी की डायरेक्शन ये थी कि पार्टी में जो सीनियर आदमी हैं वो कभी मतलब उसमें भाग ना ले, इन्वॉल्व ना हो। तो ये तो पुख्ती से लेकर नॉन ट्राइबल में, ट्राइबल एरिया होली से लेकर पूरे इलाके पांगी तक दौड़ा। क्यों दौड़ा? नहीं, आप ही सोचो, नहीं जब ये हाईकमान मतलब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं और उपाध्यक्ष हैं, तो इन्होंने आपके बेटे को इग्नोर करने के लिए किया? बिल्कुल किया, लेकिन तीसरे नंबर पर रहे। मतलब आपने दम दिखाया उसको। हाँ, आप बोलते फिर ब्रह्मौरी सीनियर, उसके आगे कौन टिक सकता हो? तीसरे नंबर पर गया उसका, हम तो घर से निकले नहीं। मतलब उनका जो आदमी था जो यूथ के इलेक्शन में, हाँ। उनका वो हो सकता है कि उनका नहीं हो, किसी और का हो। फिर नहीं, उनका साइमंड आप जानते हो, चैन सिंह थानेदार का लड़का, उन्होंने तो खड़ा किया। मतलब मुझे ये ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से स्थिति है, कांग्रेस तो गुटों में बटी है जैसा मैं देख रहा हूँ, तो ऐसे में कांग्रेस इलेक्शन कहाँ से जीत पाएगी, आप बताओ ना। नहीं, कांग्रेस गुटों में थोड़ी है, जब टिकट मिल जाता तो फिर कौन गुटों? देखो बहुत बड़ा, देखो मैंने शुरुआत ही ऐसे की, जैसे जो इंटरव्यू में पूछा गया तो उनका जवाब मिला, तो मैंने उस हिसाब से जैसे बात कर रहा हूँ, तो जिस हिसाब से ये दिख रही है मत नहीं, उन्होंने ऐसे कैसे बोल दी कि मैंने निकाल दिया? मतलब दुख आपको किस चीज का लगा? इस चीज का बाकी तो इंटरव्यू बोलते हैं, ऐसे बोलते कि वो प्रधान था उसने काम नहीं किया, वो भी बात होती है, लेकिन ऐसे कैसे बोल सकता है कोई आदमी? जब राठौर ने नहीं बोला, जब वो हमारी जो उसकी जो कमेटी अनुशासन समिति की अध्यक्ष है विप्लव ठाकुर, उसने नहीं बोला, जिसके पास इन्होंने केस दिया था उसने भी रिजेक्ट कर दिया वो केस, तो ब्रह्मौरी कैसे बोल सकता है मैंने निकाल दिया? अच्छा, ठाकुर सिंह ब्रह्मौरी के साथ आपके जो, ठीक है ये मतभेद हो सकते हैं, मनभेद तो नहीं है ना? मनभेद क्यों होने? तो अब ठाकुर सिंह ब्रह्मौरी से अगर मुलाकात होगी तो कब होगी बताओ? ठाकुर सिंह ब्रह्मौरी से मुलाकात हमारी क्यों होनी है? देखो संगठन देखो ना आपको, देखो जब वो बोलता है कि मैंने पूर्व मंत्री देखो बड़ा मतलब एक फॉरेस्ट मिनिस्टर, बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन वो ऐसे नहीं बोल देता किसी को मैंने किसी को निकाल दिया। उन्होंने ऐसे ये बात
सिर्फ पार्टी अध्यक्ष बोल सकता है कि इस आदमी को निकाल दिया। नहीं निकाल, उसमें ये कहा था, आपने ध्यान से सुना था, उनमें कि भी कांग्रेसी नहीं है उनके। देखो एक बार होता ना कि भी आपने बात होती है तो मैंने उससे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे प्रमोरी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मुझे जो बोलेंगे, जैसे हमारे राठौर जी वो बोलेंगे कि ये कांग्रेस से नहीं है, तभी तो बता रहा हूँ मैं, कांग्रेस 71 का मैं आपको सर्टिफिकेट बता देता हूँ अभी। ठीक है, आपके पिताजी उसमें अध्यक्ष थे कांग्रेस कमेटी के, ठीक है, आप बता रहे हैं, ठीक है, आप वरिष्ठ कांग्रेसी आदमी खुद को मानते हैं कि कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी रहने वाले हैं। अच्छा मुझे बताओ कि नॉन ट्राइबल और ट्राइबल का इस बार जिस हिसाब से चर्चा भी सुन रहे हैं, तो क्या इस बार के इलेक्शन में ट्राइबल और नॉन ट्राइबल का असर रहेगा इलेक्शन में? देखो जी, हमारे हिसाब से तो है नहीं ऐसी बात कि पार्टी में चाहे नॉन ट्राइबल को टिकट मिलेगा हम चलेंगे। मतलब आप चाहते हैं कि ललित ठाकुर को टिकट मिले, ये जो आप खुद जिक्र कर रहे हैं? नहीं, मैं चाहता हूँ अगर पार्टी ने ललित को दे दिया तो हम क्या, हम कोई विरोध थोड़ी करेंगे ललित का। मतलब आप चाहते हैं कि ललित ठाकुर को इस बार टिकट मिले कांग्रेस की तरफ से? आप ईमानदारी से कहें, देखो आप मित्र आदमी हैं, उनके साथ आजकल बड़ी गुत्थम गुत्था हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कई जगह आपके फंक्शन भी होते हैं तो साथ में जाते हैं। हाँ साथ में जाते हैं, तो मिल जाएगा हम करेंगे स्पोर्ट। अच्छा मिल जाएगी, तो ऐसे नहीं करेंगे स्पोर्ट? ऐसे तो मैं खुद ही दौड़ में हूँ। अच्छा आप ही टिकट मांग रहे हैं? अब मैं खुद दौड़ में हूँ, अगर मेरे को मिला तो वो करेगा, जो उसको मिला तो मैं करूँगा। मतलब इस बार आपसे टाई अप हो चुका है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, हम एक है। अच्छा तो भरमौरी साहब अलग है क्या? वो अलग ही है, जो उन्होंने हमें निकाल दिया, वो तो मैंने निकाल दिया, तो वो इकट्ठा होने वाली बात कर रहे हैं। चलो देखो एक बार आपको लगता है कि भरमौरी साहब की साथ मिलना चाहिए? हमें नहीं लगता जी। आप सोच लिया कि आप? मैं प्रधान था, मैं आपको फिर आप बोलेंगे यार आरोप लगा रहे हैं। मैं प्रधान था पिछले टर्म में, जब प्रधान था तो मेरी पंचायत में जो भरमौरी साहब ये जो लाडा के चेयरमैन थे, काम लगवा देना मेरे से और पैसे भेज देने फॉरेस्ट को, ये कौन सा तरीका है? काम लगवा देना मेरे से, पैसे की सैंक्शन भेज देनी PWD को, प्रूफ बता सकता हूँ आपको। अच्छा ये देखो आप पंचायत के लंबे समय तक रहे हैं ना, तो इस बार आप हार गए हैं, वजह क्या रही है ईमानदार से? देखो जी, मैं हारा नहीं हूँ, मैं आपको असली बताऊँ, मेरा केस चला हुआ है, मुझे प्रधान बनाया था, फिर बाद में बराबर की है, फिर बाद में 2 वोटों से डाउन किया मेरे। मतलब हरवाया गया? हाँ, जबरदस्ती। और प्रमोद सबसे पहले उसमें प्रमोदी के भी मैं आपको रिकॉर्डिंग, आप मान रहे हैं, रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा। उन्होंने जो सबसे पहली बधाई दे रहा था कि आपने तो बोले मेरा रास्ते का कांटा ही हटा दिया। पर मुझे इस सियासत का और कांग्रेसी को मेरे बूथ पर तो इतने तक आ गई इलेक्शन की, मतलब इस बूथ को डाउन करो, बोलता मैं 40 साल से इस कांग्रेस को बढ़त दिलाता हूँ, तो इसको डाउन करो, आपको क्या मिलता? श्रेय तो ब्रह्मानंद को मिलता है। ऐसी ऐसी बातें आ गई, आप उसको मानेंगे नहीं। जब कभी आप होली कर, मैं हूँ आपको आपके सामने आदमी की लाइन लगा दूंगा, देखो क्या क्या बोला है। मतलब ये जो हमने कभी नहीं बोला सचुई में या ब्रह्मौर में कि आप देखो जी ठाकुर सिंह के कहने के मुताबिक, मतलब ठाकुर सिंह को श्रेय जाएगा और आप बीजेपी को वोट डाल दें, ऐसे कभी नहीं बोलूंगा। हम तो पार्टी की विचारधारा के आदमी हैं, जहाँ भी होगा जितने होंगे वो कांग्रेस को डालो, चाहे लोग डाले ना डाले उनकी बात है, लेकिन हम कभी नहीं बोलेंगे कि आप यहाँ किसी को आपको नीचे दिखाने के लिए हम लीडर को मरवा दें, बड़े लीडर को। अच्छा आप पार्टी काफी सक्रिय दिख रही है आजकल, ठीक है, आपको लगता है कि आप पार्टी इस बार जलवा दिखा पाएगी? नहीं, कोई जलवा नहीं, आप पार्टी के जो गए हैं वो भी वापस आएंगे। तो सुना तो ये भी है कि ब्रह्मानंद ठाकुर भी आप पार्टी के चक्कर में रहते हैं? हम तो कभी सोच ही नहीं सकते हैं, चक्कर क्या सोच भी नहीं सकते। आप में नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं, हम तो कांग्रेस में। अच्छा एक और बात, जैसे ट्राइबल और नॉन ट्राइबल तक मुद्दा है, जैसे आपने कहा कि ट्राइबल का दर्जा दिया जाना चाहिए जो नॉन ट्राइबल की पंचायतें हैं 24, ठीक है, और इसकी इसी तरह एक पांगी का मुद्दा है बहुत बड़ा, ठीक है, वो कहते हैं कि हमारी भौगोलिक परिस्थितियाँ ठीक नहीं है और हमारी अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बननी चाहिए, इस मुद्दे को समर्थन करते हैं आप क्या? वो ठीक बोलते हैं, ठीक है, वैसे तो बहुत दूर है ब्रह्मौर और पांगी का जो गैप है ना, बहुत बड़ा गैप। तो आपके हिसाब से जो है पांगी अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बननी चाहिए, बन जाए तो ठीक है। अच्छा मैं फिर बोलूँगा, अब वर्तमान विधायक हैं जेलाल कपूर जी, ठीक है, ठीक है, अब कंपैरिजन करें कि ठाकुर सिंह भरमौरी ने बेहतर कार्य किया था या जेलाल कपूर अच्छा कार्य कर रहे हैं? ईमानदारी से कहें कि देखो अब आप सियासत का चेहरा है वहाँ, और जैसा कि आपने चीज़ें कही हैं, बहुत सारी चीज़ें कही हैं, लेकिन इसमें भी आपको ईमानदारी से अंतरात्मा से तुलना करनी पड़ेगी।
देखो जी, हमारा, मैं जहाँ तक होली तहसील की बात करता हूँ, जो अब हाल ही में 2-3 दिन पहले तहसील का दर्जा दिया, वहाँ उद्घाटन हुआ है 1-2 दिन पहले। लेकिन हमारी मांग है, हमारी जो तहसील है इसकी मांग ये थी कि हमारे को यहाँ से 50-55 किलोमीटर पड़ता है टोटली बैजनाथ जालसू पास से, और हमें जाना पड़ता है 300 किलोमीटर बस में बैठकर। तो कई दिनों की मांग थी, इस पर बरमौरी के पास हमने सोचा था फॉरेस्ट मिनिस्टर बने तो हो सकता है कि ये कुछ करेंगे। इन्होंने कुछ नहीं किया। 5 साल में 5 मीटर भी नहीं चले लाके की माता से आगे। तुलसीराम जी अध्यक्ष बने, तब भी हमने सोचा था अब भी कुछ होगा, तब भी कुछ नहीं हुआ। फिर अब पता नहीं, बोलते हैं हमने वो ले लिए, उसकी क्लियरेंस मिल गई है, फॉरेस्ट क्लियरेंस। तो फॉरेस्ट क्लियरेंस का से तो पता नहीं कैसे ले रहे हैं, वो तो लेना हमारे टाइम में होना चाहिए था, क्योंकि हमारा जो विधायक था उसके पास ही मंत्रालय था और केस पठानी के नारे लगा रहे थे, तो ये तो उसी टाइम हो जाना चाहिए था। तो मतलब आप जो ये घुमा के बोले, स्पष्ट कहें कि बेहतर कार्य जिला कपूर जी कर रहे हैं, नहीं पूर्व मंत्री नहीं, वो क्या मतलब वो भी काम करेंगे तभी है ना। ये अभी तो बातें है ना, हुआ तो कुछ नहीं। नहीं तो अब 20 सालों से कुछ नहीं। देखो कि मतलब मुंह से कुछ नहीं, मैं ठीक बोल रहा हूँ। पूर्व मंत्री के फेवर में कुछ मुंह से क्यों नहीं निकलता? तो किया होता तब तो निकलता। उन्होंने कुछ नहीं किया। लाके वाली माता आप हर लोग जाते हैं, आपने देखना वहां से आगे क्या हुआ है, क्यों नहीं हुआ। वो जाहिर रखा, जब वो बीजेपी आती है वो बोलती हमने जालसू से टेंडर निकाल देना, वो तुलसीराम बोलता था हमने वहां से। अब वो ही रहा, पहले वो अध्यक्ष था 5 साल, वो लिखता रहा कि हम जालसू से आज रोड बना देंगे। मोरी जी आए तो वो बोलते थे यहाँ जो है अंदरला गांव से डाल देंगे और धर्मशाला निकाल देंगे, बस इसी उलझन में रह गए। अच्छा, आपके बोलने का मतलब है कि जिला अच्छा कर रहे थे? नहीं, अच्छा आपने क्या किया? तो पूर्व मंत्री ठाकुर सिंह परमोरी ने अच्छा नहीं किया, काम ही नहीं किया, तो क्या मतलब ना तुलसीराम जी ने किया, ना ठाकुर सिंह परमोरी जी ने किया, ना जिला कपूर। आप ये कह रहे हैं तीनों मतलब कोई नहीं करते ये क्या किया? आप बताओ ना, वहां से आगे काम चले 55 किलोमीटर नहीं, हमारा 20 किलोमीटर जो रोड है जालसू पास तक है, 20-25 किलोमीटर। अगर उसको बनाते तब तो हम बोलते कुछ, मतलब कुछ नहीं कर पाए। देखो नहीं किया ना। देखो आप बहुत बड़ा लांछन लगा रहे हैं कांग्रेस कमेटी के पंचायती राज संगठन के राज्य उपाध्यक्ष हैं। मैं सरकार के ऊपर नहीं लगा रहा हूँ, अपनी पार्टी के ऊपर नहीं लगा रहा हूँ। पार्टी ने तो अहदा दे दिया, राज साहब ने तो पूरा आशीर्वाद दे दिया ब्रह्मौरी को कि आप काम करो जाकर। वो नहीं करे तो उसमें हमारी पार्टी का क्या कसूर है? हमने तो खूब बोला कि आप जल्दी से जल्दी काम लगाओ, लेकिन उन्होंने सुनाई नहीं कि किसकी गलती है। जैसे मैं ऐसा लग रहा है, जिस तरह से मैं शुरुआत से लेकर अभी तक पहुंचा हूं, ऐसा लग रहा है कि आपका व्यक्तिगत द्वंद्व ऐसा है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। ऐसा लग रहा है मुझे। कहीं ऐसा तो नहीं व्यक्तिगत टीसी लेके बैठे हैं कि नहीं? जब मेरे को टिकट मिला तो उन्होंने इलेक्शन लड़ाना, बरखला आजाद के तौर पर लड़ाना उन्होंने। जब उनको टिकट मिला तो मैं तो उनके साथ चल पड़ा। आप नहीं सोचते इस बात को कि मतलब मैंने तो नहीं बोला कि आपने भाई इलेक्शन लड़ा तो मैं नहीं चलूंगा। मतलब आप तो हाथ बढ़ा रहे हैं आगे, लेकिन ठाकुर सिंह परमोरी हाथ नहीं बढ़ाना चाहते। हो जाता है कल को उसको एक ही है कि कोई टिकट ना मांगे, टिकट की दौड़ में आ गया वो जनसंघ है, वो बीजेपी का आदमी है। जिसने आदमी ने टिकट के लिए अप्लाई कर दिया, ललित क्या, ललित अच्छा है लेकिन टिकट के लिए दौड़ में है। तो देखो मैंने ज्वाइन करवाया था उसको राठौर जी से, तो वो मैं बोलूँ मैं भी मांग रहा हूँ, ललित तू क्यों मांग रहा है? वो कौन सी बात है? देखो ना, ये अधिकार तो सबका है। मतलब आपके बोलने का मतलब कि टिकट के जितने ज्यादा तलबगार होंगे उतना ज्यादा संगठन को फायदा। आप ये नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि टिकट के लिए जितने दावेदार होंगे ना, पार्टी देखेगी, पार्टी देखेगी कौन आदमी अच्छा है। वैसे आप अंतरात्मा से कहना, ईमानदारी से कहना कि इस बार किसको टिकट मिल सकती है? ईमानदारी से देखो, मुझे लगता है कि आप सियासत के है ना बड़े सालों से, क्योंकि आपके पिताजी भी रह चुके हैं कांग्रेस कमेटी के प्रधान, ठीक है। उसके बाद आपने भी एमएलए का इलेक्शन लड़ा और कांग्रेस की टिकट पर, ठीक है। तो इस बार आपको क्या माहौल दिख रहा है कि किसको टिकट मिल सकती है? देखो आपकी अंतरात्मा भी कह रही होगी। नहीं, टिकट का तो देखो जी, टिकट का तो हाईकमान ने करना है, हमने तो आवेदन करना है ना, फैसला तो उन्होंने करना है। इस बार यूथ हो सकता है क्या? यूथ आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो आप खुद को युवा मानते हैं? मैं नहीं तो युवा भी है, हमारे पास युवा नहीं है। मतलब कुल मिलाकर तय कर चुके कि इलेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे, चाहे यूथ हो चाहे
ओल्ड हो चाहे जो मर्जी हो। मतलब इस बार इलेक्शन लड़ने के लिए मूड में है। हाँ। और टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी बात की बात नहीं, ऐसी बात है ना, जब उनका मूड है इनको पार्टी से निकालना, निकाल दिया, इतनी बात कोई नहीं बोलता। जब तक कोई पार्टी डिसीजन नहीं लेती है, कोई भी उस आदमी पर डिसीजन ले रहे हैं कि पार्टी से निकाल दिया, पार्टी से उन लोगों को निकालना जो 50 साल में जहाँ रहते हैं वहाँ लीड ही नहीं मिली, उनको निकालना चाहिए पार्टी से बाहर। और जो 11-12 वाला इलेक्शन उनको आराम करना चाहिए घर में अब, और नए लोगों को टाइम देना चाहिए। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे ब्रह्मानंद ठाकुर जी, इन्होंने बड़ी ही बेबाकी से सियासत की कई चीजें कही हैं। और जैसा इन्होंने ये भी कहा कि पूर्व मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने इनके खिलाफ बहुत कुछ किया है, लेकिन ये आगे हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन वो आगे हाथ नहीं बढ़ाते हैं, इनके साथ तालमेल नहीं बिठाते हैं। इसकी वजह से उन्हें लगता है कि अब उनका वो सहयोग नहीं करेंगे। और इन्होंने ये भी कहे कि ये चाहते हैं कि यूथ को भी मौका मिलना चाहिए, और ये भी कहते हैं कि ये टिकट के प्रबल दावेदार हैं और टिकट तो मांगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।